अब आप आवाजें देखेंगे, मजा आएगा पार्लियामेंट कवर करने में। समाजवादी पार्टी के 30-35 लोग आ रहे हैं, घेर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये जो नए नए लोग इधर से उधर खिसक गए हैं, या ना बोले तो अच्छा ही है। एक महीने में ऐसा कराएंगे, सुविधाएं नहीं चाहिए, ये सभापति जी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम समाजवादी लोग हैं, नेताजी के समय पर रक्षा मंत्री के सरकार में चीन 1 किलोमीटर घुसा था, 4 किलोमीटर घुसने का काम समाजवादियों ने करके दिखाया था। समाजवादी लोग घबराने वाले नहीं है, पूरा देश आपके साथ है, क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? माननीय गृहमंत्री जी, आपने जितनी बातें कराया, आपने आदरण दिए थे जगदीप सिंह महाराष्ट्र में जनपद के डिप्टी बना के घूम रहा है। इसलिए बच्ची अपनी पार्टी अपने नेता की ओर से जोर विरोध करता हूँ। मैं इस मौके पर कहता हूँ, ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। कि वंदे मातरम सिर्फ अतीत की ललकार नहीं, ये वर्तमान की जिम्मेदारी है, ये आत्म मंथन की घड़ी है। यही समय है कि हम वंदे मातरम को सिर्फ नारा नहीं, नीति और जिम्मेदारी बनाएं। और अपने जज्बात को मैं आलमा इकबाल साहब के तराना हिंद के साथ इस सदन में रखना चाहती हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये सभापति जी, मैं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक ऐसी सीट जो अयोध्या में है, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पे है, जिस सीट के लिए 54 फैजाबाद के लिए देश और दुनिया की निगाहें लगी थी। और आज मान्यवर, आज जब चुनाव हो गया है, जब वहां की देवतुल्य मतदाताओं ने मुझे चुनाव जिताकर भेजा है, तो आज केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया में चर्चा है। मान्यवर, मैं देवतुल्य मतदाताओं को आभार प्रकट करता हूं, प्रभु श्री राम के प्रति अपनी आस्था और आभार प्रकट करता हूं। और मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को सुना और देखा। मानवर, ये 29 पृष्ठ का है, लेकिन मुझे खेद है कि महामहिम राष्ट्रपति जी का नाम यहाँ होना चाहिए था, जहाँ संसद के समक्ष भारत के राष्ट्रपति का अभिभाषण। ये दुनिया के में किस तरह के मैसेज जाएगा, हमारे देश में कौन से राष्ट्रपति हैं, उनका क्या नाम है, इसको मान्यवर होना चाहिए था। मान्यवर, मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब ये 29 पेज के अभिभाषण में कहीं पर भी अयोध्या का नाम नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती का नाम नहीं है, जहां से मर्यादा केवल अयोध्या में ही नहीं, सारे देश में मर्यादा अंकित हुई है, उसका कहीं चित्रण नहीं है।